इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी। गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। देखता हूं तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। लेकिन क्या हमने सोचा था कि ये वक्त भी आ जाएगा कि कब्रों को ताले लगेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों के सीईओ, आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। कफन चोरी होते हैं भाई। आपको पता है कि पिछले साल 2 साल पहले की बात है कि ऐसा ग्रुप पकड़ा गया था जो कब्रों से मुर्दे निकाल के उनको पका के खाता था। क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अपनी बेटियों की कब्रों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब कब्रों से निकाल के उन लाशों का रेप किया जाता है। हेलो दोस्तों, आज पाकिस्तान का हाल बेहाल हो चुका है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खस्ता हालत और घटते विदेशी मुद्रा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पाकिस्तान कई वर्षों तक आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर साल 25 अरब डॉलर लौटाना होगा, जिससे वो कई सालों तक इस भंवर में फंसा रहेगा। आतंकवाद की वजह से कोई विदेशी निवेशक अब पाकिस्तान नहीं आना चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये हाल हमारी आतंकी नीतियों के कारण हो चुका है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना देता तो आज उसका ये हाल ना होता। वहीं दोस्तों, एक समय में भारत को कोसने वाली पाकिस्तानी एंकर फिजा खान भी भारत की तरक्की देखकर और मोदी जी का नेतृत्व देखकर उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के आगाज से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया। कभी सस्ती रोटी, कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी पीली टैक्सी, कभी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम, तो कभी एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है, और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? अच्छा, माजी हो, हाल हो, देखने में आया है कि जब किसी इदारे ने, किसी ओहदेदार ने, किसी फर्द वाहिद और कौम को तरजीह दी, तो यही सियासतदान रोड़े अटकाते बाकायदा नजर आए हैं। अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं। पाकिस्तान बनाया तो साल बाद आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए दुनिया में। पहले ट्रिप पे आप अमेरिका में आए, उस पे पैसे मांगे। आपने इस्लाम बेचा, आपने कहा कि सोशलिज्म इस्लाम के खिलाफ है, हम तो आपका जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, डॉलर दो भी डॉलर। 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं? कितना या फिर चलते हैं, ये कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल।
इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट हैं और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा? ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहां पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो ये इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों में। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं है। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहां कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी ही है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, वो कह रहे इस्लामिक टच दो, इस्लामिक टच दे। ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं, मार्केटर हैं, ये मार्केटर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। ये सीख कर गए हैं और बेच रहे हैं। इस्लाम बिक रहा है।